वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर क्लासेज। दोस्तों, आज है 2 मई। आज 2 मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसकी क्लास मैं लेकर आया हूँ। और ऐसे डेली मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसकी क्लास लेकर आता रहूँगा। साथियों, लॉकडाउन के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर्स की क्लास आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएगी। तो चलिए आज का क्लास हम चालू करते हैं यहीं से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध बैंकर ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो फटाफट आप लोग इसका उत्तर बताइए, नहीं तो हम इसका उत्तर बताते हैं। तो चलिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। सुरेश एन पटेल इसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में विश्व श्रमिक दिवस या इसी का नाम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या इसी को कहते हैं मई दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा इसका उत्तर क्या है। चलिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मई। 1 मई को श्रमिक डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एच कार्ड रोबोटिक डिवाइस को किस सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर बताइए फटाफट। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा दुर्गापुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर बताइए फटाफट। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपांकर दत्त इसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ल्यूकेमिया बीमारी के कारण किस मशहूर एक्टर का निधन हो गया है? तो आप सभी को पता होगा क्योंकि इतने मशहूर थे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऋषि कपूर बिल्कुल सही है। अब इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि इनका जन्म 1953 में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को हो गई। ठीक, चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलने से पहले दोस्तों, यदि हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिंग ऑफ द पैसिफिक की मेज़बानी करेगा? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फटाफट बताइए, वेरी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। चलिए, तो इसका उत्तर हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका इसकी मेज़बानी करेगा। तो अब बात आई है अमेरिका की, तो हम जान लेते हैं कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुद्रा जो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर है और यूनाइटेड स्टेट नेवी ने 1970 में शुरू की और यह हर 2 साल के अंत में यह अभ्यास करता है। ठीक, चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रबंधन प्राधिकरण हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया गया है? तो इसका उत्तर बताइए। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दीपक मित्तल को ... के लिए भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतर।
कतर बिल्कुल सही है। तो बात आई है कतर की, तो कतर की राजधानी दोहा, और यहाँ के पीएम जो हैं प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा हैं। ठीक, पीएम जो हैं खालिद बिन खलीफा हैं। और मुद्रा जो है रियाल है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की वनीजा रूपाणी ने इंजीनियरिटी नामक हेलीकॉप्टर का नाम दिया है, वह किस ग्रह के लिए बना है? तो चलिए बताइए फटाफट। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट है, बन सकता है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन हैं। इसमें पूछ लेगा कि इंजीनियरिटी नामक हेलीकॉप्टर का नाम किसने दिया है, तो आपको बताना होगा वनीजा रूपाणी। यदि पूछता है कि इस हेलीकॉप्टर का क्या नाम है, तो आप बताएंगे इंजीनियरिटी। यदि पूछता है कि यह किस ग्रह पर उतरेगा, तो यह उतरेगा जो मंगल ग्रह पे। तो आप सब जानते होंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसके 2 उपग्रह भी हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, लेकिन इसे हम नहीं बताएंगे, इसे आपको बताना होगा। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये 2 उपग्रह कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए और हम बता देते हैं कि इसकी जो लॉन्चिंग होगी यह जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा, और यह फरवरी 2021, यहाँ देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 2021 रहेगा, 21 में ये वहाँ पर लैंड करेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेमा भराली का निधन हो गया, वह एक थी। तो जो हेमा भराली थी वह थी, तो बताइए फटाफट आप लोग, नहीं तो हम बताते हैं। चलिए हम बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता सेनानी थी, वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक, अब बात आई है इनकी, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इन्हें 2005 में पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव कराने के लिए कौन सी तिथि घोषित की है? तो चलिए बताइए फटाफट। तो जो है इसकी तिथि जो है वो 21 मई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 21 मई बिल्कुल सही है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने 1 मई 2020 को T20 रैंकिंग, मतलब ये पुरुष वाली टीम, जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो बताइए प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है। और यह ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर पहली बार भी आया है, यह पहली बार आया है ऑस्ट्रेलिया। तो इस रैंकिंग में भारत को, अब बात आती है, क्वेश्चन भारत पर भी बन सकता है या कहीं से बने, हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। अगर भारत पर बनता है तो भारत की रैंकिंग में 3रा स्थान है। दूसरा स्थान इंग्लैंड का है, और 3रा स्थान भारत का ही है। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, 4था स्थान पाकिस्तान का है, और जो 5वां स्थान है वो दक्षिण अफ्रीका का है। तो ये 5 स्थान तक ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी सुबिमन, इनका जो नाम है चुन्नी गोस्वामी, का निधन हुआ है, यह किस खेल से जुड़ी थी? तो यह जो थी ये फुटबॉल से भी जुड़ी थी और क्रिकेट से भी। पहले इन्होंने फुटबॉल शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद फुटबॉल इन्होंने छोड़ दिया और ये क्रिकेट में अंत तक खेली। ठीक, तो इनका जन्म जो हुआ है वो 15 जनवरी 1938 में हुआ है, और इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को हो गई। ये 82 वर्ष के थे। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। तो जैसे 1963 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, और 1938 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। 1983 में
इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है, वह किस राज्य का है? तो बताइए इसे फटाफट। चलिए, यह कर्नाटक राज्य का है। अब यह योजना कर्नाटक में शुरू हुई है और यह ग्रामीण बैंक ने चालू किया है। अब ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़ में है, जो कि कर्नाटक का ही एक ज़िला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह करंट अफेयर्स की क्लास दोस्तों आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर अवश्य प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसका PDF भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि जगहों पर पा सके हैं। नीचे इसका लिंक दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।